कैसे एक साधारण मनुष्य लौह पुरुष बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा नाम जो जब भी किसी बुजुर्ग जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से देखा था के जहन में आता है, उनका शरीर नव ऊर्जा से भर जाता है, लेकिन मन में एक आत्मग्लानि सी उमड़ पड़ती है, क्योंकि उस वक्त का हर एक युवा वल्लभ भाई को ही प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था। लेकिन अंग्रेजों की नीति, महात्मा गांधी के निर्णय एवं जवाहरलाल नेहरू जी के हट के कारण यह सपना सच न हो सका। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय। वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के रूप में पहचाने जाते हैं। एक सूरवीर से कम इनकी ख्याति न थी। इन्होंने 200 वर्षों की गुलामी के फंसे देश के अलग अलग राज्यों को संगठित कर भारत में मिलाया, और इस बड़े कार्य के लिए इन्हें सैन्य बल की जरूरत तक नहीं पड़ी। यही इनकी सबसे बड़ी ख्याति है जो इन्हें सभी से पृथक करती है। आज़ादी के बाद सरदार पटेल द्वारा किया गया अहम कार्य। 15 अगस्त 1947 के दिन देश आज़ाद हो गया। इस आज़ादी के बाद देश की हालत बहुत गंभीर थी। पाकिस्तान के अलग होने से कई लोग बेघर हो गए। उस वक्त रियासतें होती थीं। हर एक राज्य एक स्वतंत्र देश की तरह था, जिन्हें भारत में मिलाना बहुत ज़रूरी था। यह कार्य बहुत कठिन था। कई वर्षों की गुलामी के बाद कोई भी राजा अब किसी भी तरह की अधीनता के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वल्लभ भाई पर सभी को यकीन था। उन्होंने ही रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया और बिना किसी युद्ध के रियासतों को देश से मिलाया। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एवं चूनागढ़ के राजा इस समझौते के लिए तैयार न थे। इनके खिलाफ सैन्य बल उपयोग करना पड़ा। आखिरकार ये रियासतें भी भारत में आकर मिल गईं। इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल की कोशिश के कारण बिना रक्त बहे 560 रियासतें भारत में आ मिलीं। रियासतों को भारत में मिलाने का यह कार्य नवंबर 1947 आज़ादी के महज कुछ महीनों में ही पूरा किया गया। गांधी ने कहा कि यह कार्य केवल सरदार पटेल ही कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पॉलिटिक्स करियर। 1917 में बोरसाद में एक स्पीच के जरिए इन्होंने लोगों को जागृत किया और गांधी जी का स्वराज के लिए उनकी लड़ाई में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। खेड़ा आंदोलन में अहम भूमिका निभाई एवं अकाल और प्लेग से ग्रस्त लोगों की सेवा की। बारडोली सत्याग्रह में उन्होंने लोगों को कर न देने के लिए प्रेरित किया और एक बड़ी जीत हासिल की, जहाँ से इन्हें सरदार की उपाधि मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल के आज़ादी के पहले एवं बाद में अहम पद। इनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। इन्होंने लगातार नगर के चुनाव जीते और 1922, 1924 और 1927 में अहमदाबाद के नगर निगम अध्यक्ष के रूप में चुने गए। 1920 के आसपास के दशक में पटेल ने गुजरात कांग्रेस को ज्वाइन किया, जिसके बाद वे 1945 तक गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे। 1932 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें कांग्रेस में सभी बहुत पसंद करते थे। उस वक्त गांधी जी, नेहरू जी एवं सरदार पटेल ही नेशनल कांग्रेस के मुख्य बिंदु थे। आज़ादी के बाद वे देश के गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री चुने गए। वैसे सरदार पटेल प्रधानमंत्री के प्रथम दावेदार थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के सर्वाधिक वोट मिलने के पूरे आसार थे, लेकिन गांधी जी के कारण उन्हें स्वयं को ही दौड़ से दूर रखा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्थानीय लड़ाई से देशव्यापी आंदोलन। गांधी जी की अहिंसा की नीति ने इन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और इनके कार्यों ने गांधी जी पर असीम छाप थी। इसलिए स्वतंत्रता के लिए किए गए सभी आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में सरदार पटेल की भूमिका अहम थी। अंग्रेजों की आंखों में खटकने वाले स्वतंत्रता सेनानी सरदार पटेल 1923 में जब गांधी जी जेल में थे, तब उन्होंने नागपुर में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने अंग्रेज सरकार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को बंद कराने के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके लिए अलग अलग प्रांतों से लोगों को इकट्ठा कर मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे के कारण अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और इन्होंने कई कैदियों को जेल से रिहा किया। इनकी वाक शक्ति ही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिस कारण उन्होंने देश के लोगों को संगठित किया। इस प्रभाव के कारण ही एक आवाज़ पर आवाम इनके साथ हो चलती थी। वल्लभ भाई को कैसे मिला सरदार पटेल का नाम? बारडोली सत्याग्रह। नेता वल्लभ भाई ने बारडोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह सत्याग्रह 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ किया गया था। इसमें सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर का विरोध किया गया और किसान भाइयों को एक देख ब्रिटिश वायसराय को झुकना पड़ा। इस बारडोली सत्याग्रह के कारण पूरे देश में वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रसिद्ध हुआ और लोगों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। इस आंदोलन की सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को बारडोली के लोग सरदार कहने लगे, जिसके बाद इन्हें सरदार पटेल के नाम से ख्याति मिलने लगी।
सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड मुंबई में हुआ था और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 नाडियाड मुंबई में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के माता पिता पत्नी का नाम। पिता का नाम जाभर भाई, माता का नाम नांगलाड़ बाई, पत्नी का नाम जवेर बाई। सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, मेरे द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विषय में जो जानकारी दी गई है उसके लिए एक तो लाइक बनता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को लाइक कर दें, मेरे चैनल को शेयर कर दें, जिससे आपको मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।